नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरवधाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, इस राशि वाले सभी जातकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यानी कि 6 मई से लेकर 11 मई तक यानी आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। यह 5 दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि गुरु बृहस्पति की आपके ऊपर इन दिनों बहुत अच्छी कृपा है और यह देवता एक आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। दोस्तों, आपको उतना पैसा मिलेगा बशर्ते इन 5 दिनों में आपको यह एक गलती नहीं करना है, अन्यथा यह देव आपसे क्रोधित हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपके लिए इन 5 दिनों का समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। इन 5 दिनों में आपको बता दें, कार्य सिद्धि योग, भगवान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, 2 राज योग और 1 धन योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि आपके लिए आने वाले इन 5 दिनों का समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपका भाग्य उदय होगा, यानी राज योग का समय साबित होगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, इन 5 दिनों में अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और आपकी बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। इन 5 दिनों में आपको बता दें कि अब आपको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस केवल ईश्वर पर विश्वास रखना है। अब आपको इतनी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं इन दिनों, जिन्हें सुनकर आप के दुश्मन भी डरने लगेंगे और दुश्मन भी डर जाएंगे। आपका दुश्मन, दोस्तों आपको बता दें, भगवान बजरंगबली की असीम कृपा दृष्टि इन 5 दिनों में आपके ऊपर पड़ गई है, जिससे कि आपके समस्त दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे। बशर्ते आपको अपने जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, कुछ सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है, तो हम आपको आज के वीडियो के माध्यम से बताएंगे। हम आपको 5 दिनों के सटीक राशिफल के बारे में बताएंगे। इन 5 दिनों में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, इन 5 दिनों में आपको कौन कौन सी बातों को लेकर सावधान भी रहना होगा, किस किस क्षेत्र में आपको कैसे लाभ होगा और कहां से आपको धन लाभ होगा और कहां से हानि का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण आज की वीडियो आपके लिए है। आप सभी लोगों के लिए अंत तक आप अवश्य देखें। आप बिना किसी कारण के आज की वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। अपने फायदे के लिए आप पूरा देखें। आपको बता दें दोस्तों कि आप आगे हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं, इसके पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप श्री काल भैरवधाम चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें, बाबा बजरंगबली कृपा करो। जी हाँ दोस्तों, हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आपके सभी मनोरथ बाबा बजरंगबली महाराज पूरे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, सबसे पहले बताते हैं कि जो आप लोग होते हैं बहुत ही कर्मशील व्यक्ति हैं, कभी भी हार ना मानने वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों, जो भी कार्य करें वह निश्चितता के साथ करें, साथ ही साथ आप किसी के समक्ष आप अपनी प्रशंसा जाहिर नहीं करना। आपको अन्यथा बनते बनते खेल बिगड़ सकते हैं। लोग आपसे आपकी बातों को उल्टा लेते हैं और आप भोले भाले व्यक्ति हैं, आप सबको हर बात बता देते हैं। भाई, यही आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है, इससे आपको बचना है। आपको इन 5 दिनों में कोई भी कार्य करें, गुप्त तरीके से करें, लाभ अवश्य मिलेगा। और दोस्तों, मैं कहता हूं कि सफलता हासिल करनी है तो किस्मत से ज्यादा मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको सफलता हासिल करनी है
किस्मत से ज्यादा आप मेहनत पर भरोसा करेंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आगे हम आपसे बात करते हैं कि बाबा बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर बहुत ही इस समय बड़े शक्तिशाली देव हैं, जो कृपा के आप पात्र हैं। इसलिए आपको इन 5 दिनों के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। और इन 5 दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही प्रबल होगी। धन प्राप्त के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आप लाभ देखेंगे। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, आपको आर्थिक लाभ भी मिल रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ आप नौकरी करते हैं तो देखेंगे कि नौकरी में प्रमोशन की भी संभावना बढ़ जाएगी, वेतन वृद्धि के भी योग रहेंगे आपके लिए। इन 5 दिनों में भगवान का योग निर्माण हो रहा है दोस्तों। बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, आपका अच्छा समय आने वाला है। और आपको बताना चाहेंगे कि आप गलत संगत के लोगों से भी बिल्कुल दूर रहें। इस समय बजरंगबली महाराज की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। आप मदिरा पान जो लोग करते हैं, गलत संग से आप बचें। और आप किसी भी कीमत में शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। मैं तो कहता हूं कि आप कभी मत करें, लेकिन इन 2 दिन आपको बड़ी सावधानी से रहना है दोस्तों, अन्यथा बाबा बजरंगबली महाराज आपसे नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपका भाग उदय होता हुआ नजर आ रहा है। गलत संगत का साथ छोड़ना पड़ेगा सर्वप्रथम आपको। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इन 5 दिनों में आप नया वाहन खरीद सकते हैं, या नया मकान खरीद सकते हैं, या प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलने की संभावना है। बहुत ही अच्छा समय है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा इन 5 दिनों में आपको। और दोस्तों, साथ ही साथ संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, आपको संतान प्राप्ति भी हो सकती है। और साथ ही साथ पिछले कुछ समय से जो भी अटके हुए कार्य थे, आपके बड़े कार्य थे, वो पूर्ण होंगे। जो आपको लगता है कि यह कार्य किसी कारण से पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, वह कार्य अब पूर्ण होंगे दोस्तों। महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंगबली आपके जीवन से सभी परेशानियों का अंत करने आए हैं। बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। शिक्षा, व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में जो भी प्रयास करेंगे, उनको सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इस समय जो प्रेम संबंध रहेंगे, बहुत ही अच्छे रहेंगे, मर्यादित पूर्ण रहेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, लोग जीवन साथी की तलाश में हैं, उनको जीवन साथी मिलने की संभावना है। विवाह से संबंधित चर्चाएं आपके घर में चल सकती हैं। जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। और आपको यही भी बताना चाहता हूं कि आपकी जो भी अच्छे स्वभाव वाली प्रवृत्ति है, इसकी वजह से ही आपको सफलता मिलेगी। बस किसी के साथ बुरा करने की सोचें भी नहीं, और करें तो बिल्कुल नहीं। आपको साथ ही साथ यह भी बता दूं कि जो लोग विदेश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर नौकरी की सपना देख रहे हैं, तो जल्द ही जल्द सपना पूर्ण होने वाला है दोस्तों। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको बना रहेगा, जिससे आपको सफलताएं मिलेंगी। आपको यह भी बता दूं कि इन दिनों आप दान धर्म के कार्य पर क्यों करें, क्योंकि यदि आप दान धर्म के कार्य करते हैं तो आपके जीवन में सफलता के मार्ग खुल जाएंगे दोस्तों। आपको यह भी बता दूं, यदि आपने कोई प्रतियोगी परीक्षा या नौकरी संबंधित कोई भी परीक्षा दी है, तो उससे अच्छे शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। और यह भी बता दूं दोस्तों, आप कोई बड़ा व्यापार या बिजनेस कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं, इन 5 दिनों में शुरू करें। क्यों कहें? क्योंकि कार्य सिद्ध योग बन रहा है दोस्तों, लाभ देकर ही रहेगा। कार्य पूर्ण होंगे, जो भी आप कार्य करेंगे बहुत अच्छा समय है। और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आप किसी भी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना, क्योंकि आपके साथ धोखा देने वाले भी लंबी कतार में लगे हुए हैं। पैसों के लेन देन में आप बिल्कुल सावधानी बरतें दोस्तों। उधार देने की ना सोचें, क्योंकि आपका पैसा रुक सकता है दोस्तों। सावधान रहना, क्योंकि आपको यह बता दें कि गलत आपके साथ आसानी से तो नहीं होगा।
क्योंकि भगवान बजरंगबली स्वयं आपकी रक्षा के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, बजरंगबली की आराधना करने आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा और लाभदायक रहेगा। दोस्तों, आप शनिवार और मंगलवार के दिन आसन लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दें, बजरंग बाण का पाठ करना प्रारंभ कर दें। बहुत अधिक समय नहीं लगता है, केवल 20 मिनट के अंदर आपका ये पाठ हो जाएगा। और आप वाहन चलाते समय सावधानी रखें, आपको दुर्घटना की संभावना बन सकती है। इस समय भाग दौड़ का ज्यादा माहौल है। बाबा बजरंगबली का नाम लेकर के आप जो भी कार्य शुभारंभ करेंगे आपको लाभ ही मिलेगा। दोस्तों, नित्य प्रतिदिन आप भगवान बजरंगबली के मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर दें दोस्तों, और आपके तमाम प्रकार के दुख संकट दूर हो जाएंगे। आप फिर देखेंगे कि आपके जीवन में कितना लाभ मिलता है। इन 5 दिनों में बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अनेकों प्रकार से आपको लाभ होंगे, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपका भाग्य उदय होगा और किस्मत बदलने वाली है। स्वास्थ्य संबंधित विशेष तौर पर आप स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, इसलिए शरीर के प्रति भी आप थोड़ा सचेत रहें, सावधान रहें, गलत खान पान से बचे रहें। दोस्तों, नित्य योग और प्राणायाम अवश्य करें। अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए भगवान बजरंगबली की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, आज आपकी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति से लोग दूर होते चले जा रहे हैं। इस पौधे के बारे में यदि आप जानकारी ले लेंगे, इसके लाभ समझ लेंगे, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे की आप जानकारी बिल्कुल रखें और आप वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि यह हमारे शास्त्रों के अनुसार इस पौधे का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस पौधे को जो आपको बता रहे हैं, इसका नाम है सफेद कटेरी, यानी भटकटाई कहते हैं इसको। सफेद कटेरी का एक ऐसा पौधा है जिसमें कांटा अत्यधिक पाया जाता है। इसके कड़े बहुत ज्यादा अधिक होते हैं, इसलिए कटेरी इसको कहा जाता है। और दोस्तों, यह एक चमत्कारिक प्रयोग अगर आपने इसके जान लिए तो आपके जीवन में कभी भी आपको कष्ट देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो को आप अंत तक देखना। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसकी एक लाइन भी आपने यदि मिस कर दी, क्योंकि अगर आपने एक भी लाइन छोड़ दी दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल करेंगे। आप इस पौधे के उपयोग को समझते हैं अगर, तो उसमें आपका 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा। परंतु आप यकीन मानिए, अगर आपने इस पौधे का सही तरीके से उपयोग कर लिया और सही तरीके से साधना से इस पौधे के द्वारा मां लक्ष्मी को खुश कर लिया, आपके जीवन में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। सफेद कलर की जो कटेरी होती है वह 2 तरीके का होता है। सबसे पहला जो इसका कलर होता है वह बैगनी और जामुनी होता है, और दूसरा इसका कलर सफेद होता है। ध्यान रखिए, बैगनी और जामुनी सफेद कटेरी जो होती है वो सिर्फ आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सफेद कटेरी है, सफेद रंग का होता है पौधा, और बहुत चमत्कारी आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। जब हम आपको बताने जा रहे हैं, सफेद कटेरी अगर आपके घर के आसपास उगा हुआ है तो इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि अगर इस पौधे के बारे में आप जान गए तो यकीन मानिए आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आपकी सफेद भटकटेरी के बारे में हिंदू पुराणों में क्या क्या लिखा है आप यह समझ लीजिए। पहले हिंदू पुराणों के हिसाब से सफेद कटेरी वहीं पर उगती है जहाँ पर गड़ा हुआ धन होता है, गड़ा हुआ सोना होता है, गड़ी हुई चांदी होती है। पुराने समय में जो राजा महाराजा या शत्रु एक दूसरे को जो युद्ध में जीतते थे, अपना धन कहीं जमीन में गाड़ देते थे या कुछ ऐसा कर देते थे जिसकी वजह से सोना जमीन में ही रह जाता था, और कुछ तरीके से का आभूषण या कुछ होता था वो बहुत ही कीमती होता था। अगर वह जमीन में गड़ा हुआ है
तो हिंदू पुराणों के हिसाब से सफेद कटेरी का पौधा वहीं पर उगता है और कोई वनस्पति ना होगी, लेकिन सफेद कटेरी जरूर उगता है। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन रखी गई है। 3 कंडीशन के अंदर सफेद कटेरी किसी भी गड़े हुए धन के ऊपर उगता है। सबसे पहले शमशान में सफेद कटेरी अगर आप लगा हुआ देखते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए उस शमशान में कहीं ना कहीं धन गड़ा हुआ है। दूसरा, अगर मंदिर के आसपास सफेद कटेरी का पौधा उगा हुआ देखते हैं तो समझ लीजिए मंदिर के आसपास कहीं पर धन या सोना गड़ा हुआ है और वहां पर जाकर आप खुदाई करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको सोना अवश्य मिलेगा। अगर किसी पुराने जंगल में सफेद कटेरी उगता है तो इसका मतलब कन्फर्म है कि वहां पर पुराने सिक्के गड़े हुए हैं या पुराना सिक्का सोना चांदी आदि गड़ा हुआ है। दोस्तों कुछ इस तरीके का है जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन है, बहुत ही ज्यादा आपको धनवान बना सकता है। हिंदू पुराणों के हिसाब से ये 3 कंडीशन है। वो कंडीशन है जहां पर फटकटेरी सफेद आपको दिखाई दे तो दोस्तों समझ लेना इसके आसपास कुछ न कुछ ऐसा धन अवश्य गड़ा हुआ है। अपने जीवन में बहुत ज्यादा यदि आप परेशान चल रहे हैं, कर्ज आपके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, गरीबी और आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो दोस्तों सफेद कटेरी उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। माँ लक्ष्मी का अगर आप आशीर्वाद पाना चाहते हैं आपको सफेद कटेरी का इस्तेमाल करना होगा। आपका दुख, गरीबी, दरिद्रता सब कुछ दूर चली जाएगी। हिंदू पुराणों के हिसाब से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जिसको भी मिल जाता है उसको जीवन में कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों सफेद कटेरी वो जो उसके फूल है जिससे आपको मैं लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद मिल सकता है, क्योंकि महालक्ष्मी को सफेद कटेरी बहुत ज्यादा प्रिय है। इसके लिए आपको साधना करनी होगी। आपको सिर्फ यह करना होगा कि हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे से पहले और 5 बजे के बाद एक सफेद फटकटेरी का फूल माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना होगा। यदि आपने 11 शुक्रवार माता लक्ष्मी जी के लिए यह कर दिया तो आप यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी आपको आशीर्वाद देंगी और आपके जीवन में कष्ट, दुख, सभी परेशानियां दूर होंगी। धन आने के कई मार्ग खुल जाएंगे। पैसा आपके पास चुंबक की तरह खिंचा हुआ आएगा और वह चाहे जहां से आए। अगर आपको यकीन ना हो तो आप सिर्फ 11 शुक्रवार को सफेद कटेरी का फूल आप माता लक्ष्मी जी को चढ़ाकर देख लीजिए। मैं इसका आपसे कोई पैसा नहीं मांगता हूँ दोस्तों, लेकिन वह फूल सफेद होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, चलने फिरने में असमर्थ है, वह व्यक्ति सफेद कटेरी का पौधा जरूर लगाए। उसके जीवन में सारे दुख दूर चले जाएंगे। यह माना जाता है कि दोस्तों सफेद कटेरी का अगर पौधा आप कहीं से लेकर आते हैं, इसकी जड़ को धो लेते हैं और धोने के बाद इसको किसी भी लाल कपड़े में बांध करके अपने तकिए के नीचे रख लेते हैं, आप सिरहाने के नीचे रख देते हैं। आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी दोस्तों, बुरा साया होगा, काला जादू होगा, किसी ने अगर कुछ करवा भी रखा है, इस तरीके का जितना भी कष्ट और परेशानियां होंगी वह अपने आप से दूर चली जाएंगी। आप दौड़ने लग जाएंगे। मतलब जो इंसान एक बार चलने फिरने में असमर्थ था वो दौड़ने लग जाएगा। आप अगर ये करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों आप करके अवश्य देखिए। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र बंद रखकर कोई भी क्रिया कर दी है, सफेद कटेरी का जो पौधा है उसकी जड़ आपको पीले कपड़े में बांध करके अपने सिरहाने के नीचे रखना होगा। किसी भी तरीके का तंत्र मंत्र, काला जादू कुछ भी हो वो आपसे दूर हो जाएगा। अगर अपने सफेद कटेरी का फूल का पौधा जो उसकी जड़ को अपने सिरहाने के नीचे रख लिया, दोस्तों अभी हमने जो आपको बताया है वो इस तरीके की बातें बताई हैं जो आपको सिर्फ हिंदू पुराणों में जानने को मिलेंगी। हर कोई नहीं जानता है दोस्तों, और इसके बारे में हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, केवल ये मानते हैं कि यदि आपने 11 शुक्रवार कर लिया तो आप यकीन मानिए कि आपके जीवन से बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे दोस्तों। और अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं
आपसे पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और श्री काल भैरव धाम से जुड़ जाएं दोस्तों, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ बाबा बजरंगबली कृपा करो, माता भद्रकाली कृपा करो, माता लक्ष्मी जी कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। आप परिवार सहित स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हो माता भद्रकाली। धन्यवाद दोस्तों।